नमस्कार। द्रोणा के डेली करंट अफेयर सेशन में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वरन ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें कुछ बेहतर करने की व आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस वीक में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़े उन सबको एक बार रिवाइज करते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि DCGI ने भारत में पहली बार पूरी तरह से तैयार की गई निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत में पहली पूरी तरह से विकसित की गई न्यूमोकॉल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन निमोनिया वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज़ DCGI, ये DCGI का फुल फॉर्म है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, की मंजूरी मिल गई है। ये पोलियो का एक्टिव टीकाकरण के लिए ज़रूरी है। इसको बनाया किसने है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ है? ये पुणे में है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानून सहायता केंद्र सिम्बोयोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइब हर अभियान शुरू हुआ है। फिर से एक बार आप इस न्यूज़ को सुनिए। ये इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना राज्य सरकार की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानून सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से CBHER अभियान शुरू किया गया। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए स्टार्ट किया गया है। साइब हर 1 महीने तक चलने वाली वर्चुअल अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम कवर कर चुके हैं वो क्या है? IOC ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को 2026 तक स्थगित कर दिया है। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दैट इज IOC ने 2020 में डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किए जाएंगे। तो सेनेगल कंट्री की बात हो रही तो सेनेगल की कैपिटल क्या है? डेकर है। सेनेगल की कैपिटल क्या है? डेकर है। और यहीं पर ये इसी की समिति ने ओलंपिक समिति के साथ अपनी सहमति जताई है, ये फैसला लिया है। सेनेगल की मुद्रा क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक याद रखना है हमें। सेनेगल की मुद्रा फ्रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यह है स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। तो ज़रूरी नहीं है कि मेन न्यूज़ से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने दुनिया की सबसे सस्ती, ध्यान रखिए, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है। आप नाम रखें, किट का नाम क्या है? कोरोश्योर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आपको केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम भी याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमा खांडू द्वारा द तेंगेम्स एन एंथोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमा खांडू ने किसी बुक का विमोचन किया है। उस बुक का नाम क्या है? द 10 गेम्स। आपको इतना याद रहे वह भी काफ़ी है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियांग जिले के कोगिंग गांव में रहते हैं। नेक्स्ट है आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे। यह सन्यासी आचार्यों के वंश के 5वें उत्तराधिकारी थे। वे वर्तमान में श्री स्वामी नारायण पीठ के आचार्य थे। तो आपको याद रखना है, श्री स्वामी नारायण पीठ के आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास स्वामी जी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की। आपको वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में अंतर आपको पता होना चाहिए। GS की प्लेलिस्ट में आपको इनमें अंतर मिल जाएगा। तो न्यूज़ क्या है? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील करने की घोषणा की है।
क्योंकि असम की बात हो रही है तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं, असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंट हमने फिर क्या पढ़ा है, भारत की तरफ से तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत ये बिधु पी नायर है। नेक्स्ट हमारे पास नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है, तो ये डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। फिर से आप इस क्वेश्चन को रिपीट करें। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, तो ये कितने साल में बन जाएगी, 3.5 साल में। कितने में बन जाएगी, 3.5 साल में। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया है, तो ये ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने दिया है। हमें ये ठीक से याद है, अगर आप पुराने करंट अफेयर के वीडियोस देख रहे हैं तो करंट अफेयर को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, एक साथ आप इन्हें याद कर भी नहीं सकते। और करंट अफेयर एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। अगर जीएस 20 नंबर की आ रही है तो 5 नंबर की करंट अफेयर उसमें पूछा जाना तय है। आप परसेंटेज देख लें कि किस परसेंटेज के हिसाब से करंट अफेयर पूछा जा रहा है। आपको डेली 10 मिनट देना है। 2 4 6 10 जितने भी यूट्यूबर है, करंट अफेयर किसी का भी हो, स्पीड मोड पे 2x मोड पे डाल के उनको फटाफट सुन लें। और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन न्यूज़ को याद नहीं करें, 1-2 बार सुन लें, 2-3 बार सुन लें तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और उनकी जगह किसको सीईओ बनाया है, तो वो हेमंत अमीन को बनाया है। ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर हम ये भी कवर कर चुके हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति केजी की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है, तो इस योजना का नाम क्या है, गोधन न्याय योजना। देखिए कौन सा स्टेट कोई जो नई योजना स्टार्ट कर रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से और अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्या है फिर हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दैट इज RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, तो ये 12 लाख करोड़ रुपए को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है RIL। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये भारत के साथ ही हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है। फिर से आप इसको एक बार देखें, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण, मतलब कैमरा से वन्यजीव का सर्वेक्षण किया है और इसके लिए उन्हें गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है, तो ये कौन सा देश है, ये हमारा भारत देश है। भारत की 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने $मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है, तो इसका आंसर हमें पता है कि $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। ये सारी न्यूज़ हम लोग कवर कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास है, कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद किस देश ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट में जीता है। इस टाइप के ऑड क्वेश्चंस कुछ ये भी बहुत पूछे जाते हैं। तो कोरोना महामारी प्रकोप के बाद वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ एजेस बाउल स्टेडियम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 4 विकेट से जीता है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये मैच किन के बीच में हुआ, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच में, और इंग्लैंड वेस्टइंडीज से हार गई, वेस्टइंडीज जीत गई। ADB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, अशोक लवासा। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को ADB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह किनका स्थान लेंगे, ये जरूर आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, यह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। यह किनका स्थान लेंगे, दिवाकर गुप्ता का। देखिए क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है तो वो ये जरूर पूछेंगे कि ये किनका स्थान लेने वाले हैं। 2020 में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये किनको मिला है, वेद प्रकाश दुदेजा। वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड वेद प्रकाश दुदेजा को मिला है। वर्तमान में ये क्या है, ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोश्योर को विकसित किसने किया है, भारत ने विकसित किया है। हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और भारत में किसने किया है, IIT दिल्ली ने ये काम किया है। ये 399 रुपये की होने वाली है शायद।
नेक्स्ट हमारे पास किस मंत्री ने डिजिटल शिक्षा पर प्राज्ञता दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये किए हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने। इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये कौन है, मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के दिशा निर्देश प्राज्ञता जारी किए हैं। तो प्राज्ञता है क्या? दिशा निर्देश है कि ऑनलाइन में आपको किस तरीके से पढ़ाना है। यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ किन के लिए फिक्की के साथ सहयोग किया है? तो ये किसके लिए किया है? ये यूनिसेफ ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन SEDF के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिन अभियान के लिए को समझौता किया है। तो ये कौन सा अभियान है? री इमेजिन अभियान। आपको याद रखना, यूनिसेफ ने री इमेजिन अभियान के लिए फिक्की के साथ समझौता किया है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल के रूप में मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 की थीम क्या थी? आपको थीम बहुत ज़रूरी से याद करनी है, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। यह दिन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों, युवाओं, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करता है। तो आप इसकी थीम जरूर याद रखें। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया है। इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था इस बार का? स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारतीय रेल के द्वारा विकसित किया गया है। क्या है ये? कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, हमारी कौन सी इकाई के द्वारा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। किसे वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी जी को वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था इन्होंने। तो ये हमारे इस हफ्ते के सारे करंट अफेयर थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हमसे छूट गई हूँ। तो आप करंट अफेयर जब भी देखें, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों के, यूट्यूबर के या जो पढ़ाने वाले हैं उनके करंट अफेयर आप लगातार देखें। उनसे अलग अलग चीज़ें आपको मिलने वाली है। कोई भी एक सारी चीज़ें इकट्ठा करके ला पाए ऐसा संभव नहीं है। उन सबको नोट करते चलें, उनको रिवाइज करते चलें। आप पर डे करंट अफेयर देखें, फिर उसको पर वीक बना लें, फिर उसको पर मंथ बना लें। आप सप्ताह भर के करंट अफेयर एक दिन रिवाइज करें, फिर उसको पूरे मंथ में रिवाइज करें, फिर 2-2 मंथ में रिवाइज करें। और इस तरीके से आपको 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जो लोग सीरियस है कंपटीशन को लेकर के, वो जानते हैं कि 5 नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये इस हफ्ते भर की न्यूज़ थी। अगर ये चीज़ें आपको ठीक लगी हो तो अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।